शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 17 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें विशेष बाबा ने सतो प्रधान शब्द को अंडरलाइन किया है। तुम बच्चों को सतो प्रधान बनना है, एक बाप को याद करके। लेकिन बाबा ने कहा देह अभिमान, जिसके कारण से घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो सतो प्रधान बनना बहुत सहज है। एक बाप को याद करो और आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। दूसरा बाबा ने, हम बाबा के ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो बाबा ने कहा कहना ओबीडियंट सर्वेंट, और फिर रहना नवाबी में, तो उस पर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और तीसरी बात बाबा ने कही, तुम हो सच्चे सच्चे स्टूडेंट। सच्चे स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा कि एकांत में जाकर के पढ़ाई पढ़ेंगे। वो स्टूडेंट भी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो एकांत में पढ़ाई करते हैं। तुम तो सच्चे सच्चे स्टूडेंट हो। क्योंकि मधुबन में बाबा के सामने हैं, तो बाबा ने कहा यहाँ तो एकांत लगा हुआ है, बहुत अच्छी रीति से बाप को याद कर सकते हो। तो बाप को जितना याद करते जाएंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। अलग अलग रीति से बाबा ने आज सतो प्रधान को याद दिलाया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? तो बाबा ने कहा बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है। बाप का पहला डायरेक्शन है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत होते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को
आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो। फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? जयंती भाई पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। सतो प्रधान बनना ये पुरानी बात है, और पुरानी बात क्या है, कैसे बनेंगे? तो याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं है, अच्छा दिखावा थोड़ी है कोई। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझा? बाप को कहाँ तक याद करते हैं, सतो प्रधान कितना बने हैं, हमारा पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा जैसे कहता है ऐसे कभी हम अपने आप से पूछते हैं? कौन कौन पूछते हैं? हाथ खड़ा करो तो। अपने आप को पूछते नहीं हैं हम कितना बाबा को याद करते? पूछना मना, चार्ट जो चेक करते हैं तो वो पूछना हुआ ना। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा। इसको बंद कर दो। उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। सुना? हम सब जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। बाबा मेहर करते हैं, जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उनके ही कल्याण अर्थ, ये बाबा की मेहर है। तो बाबा ने कहा बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। उल्टे ज्ञान में आना
देह अभिमान आ जाता है। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, शांत नहीं, नशा, देह अभिमान में नशा होता है, मगरूरी। तो बाबा ने कहा और देही अभिमानी बड़े शांत होते हैं, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते। ये देही अभिमानी की निशानी। चाहे कुछ भी देखेंगे, परिस्थिति, घटनाएं, वो तो सब बदलता रहेगा, लेकिन उन सब को देखते सुनते कभी भी उल्टे ख्यालात नहीं आएंगे। बाबा ने कहा बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं, माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं और कल अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे। सांडे को अहंकार बहुत होता है। बाबा एक कहावत बार बार कहते हैं मुरली में, इससे सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। सुरमंडल के साज को देह अभिमानी सांडे क्या जाने। बाबा ने कहा देह अभिमान बहुत खोटा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। सुना, बच्चों में मगरूरी आती है, नशा चढ़ता है, और जो इतनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो क्या कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अपने को कहना सर्वेंट और चलाना नवाबी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं। सतो प्रधान बनने में कोई चूचा नहीं। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हो तो बाबा मदद करते हैं। बाबा ने कहा बाप तो आए ही हैं मदद करने के लिए। आप कहाँ भी बैठो, लेकिन बाबा तो मदद करने के लिए आए हैं। बाप को तो ये ख्याल रहता है किस बात का, बच्चों के कल्याण का। बाबा ने कहा बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न करे। समझा? माया यहाँ ही घूंसा मार देती है। देह अभिमान बहुत खराब है। देह अभिमान आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं हूँ ही पतित पावन, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे
जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की वो अवस्था अभी आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। अच्छा, अभी तो वो अवस्था आ गई ना, आगे बढ़े ना। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, भाव बाबा का वो है। नहीं तो वो तलवार कोई काम की नहीं। कौन सी? और जौहर कैसे आता है? मूल बात है ही याद की यात्रा। फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई नहीं करते हैं। उल्टा सुल्टा धंधा क्या होगा? देह अभिमान में आते हैं, व्यर्थ के काम करते रहेंगे, जो श्रीमत है उसके विपरीत चलते रहेंगे। आजकल तो ये माया हर एक के पास में पॉकेट में है माया, उससे मोबाइल से फ्री नहीं होते हैं। बाबा को याद करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम आएगा और वो ज़रूरी भी है आज के समय के अनुसार। सारी कारोबार किस में है? उसी में है। और अभी फ्रॉड भी किस में हो रहे हैं? उसी से हो रहे हैं। तो कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा और पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अच्छा, धंधा जरूर जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं उसके पीछे पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना ही है, परंतु सतो प्रधान जरूर बनना है। इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में सबसे अच्छे कौन हैं? तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में गरीब और बांदेलियाँ ज़्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी गायन है। फिर दूसरी पॉइंट बाबा की आई, तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। स्टूडेंट तो बन गए, लेकिन अब ये बाबा क्या पढ़ा रहा है? सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कहाँ भी चक्कर लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा का शौक होना चाहिए। जिस चीज़ का शौक होता है वो कैसे भी करके पूरा करते हैं, इसलिए उसको बाबा ने आज यात्रा के लिए कहा याद के लिए शौक होना चाहिए। उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन बहुत ऊंचा है। ये ज्ञान धन वो नहीं कमाना है, बाबा नहीं कहता है, लेकिन
ज़्यादा टाइम, अच्छा, आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा कमाना, उसके पीछे पुरुषार्थ को छोड़ देना, भविष्य के पद का ध्यान नहीं रखना, तो बैलेंस से चलने के लिए बाबा सिखाता है। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएंगे ना, बाबा ध्यान तो खिंचवाएगा ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, लेकिन कपड़े सिलते हो तो भी बाप को याद करो, हो ना। जो भी काम करो बाबा की याद में करो। रहता है काम करते हुए बाबा याद, धंधे में रहते हैं वहाँ बाबा याद आता है, बीच बीच में आता है। माताओं को आता है या काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो बाबा ने कहा याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, मैं जानता हूँ बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से और ही लड़ती है। अच्छा, इसलिए कहाँ भी डरना नहीं है, ये बाबा पढ़ा रहा है। जितना हम रुस्तम बनेंगे तो माया भी रुस्तम होकर के आएगी, लेकिन कभी भी माया से डरना नहीं है और हारना नहीं है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। तो ना बाबा का निरहंकारीपन, मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। पीछे सुन रहे हैं भाई, कौन सी स्थिति में है, क्या कह रहा है बाबा? बाबा सर्वेंट है। कैसा सर्वेंट है? तो बाबा ने कहा वो तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत जैसे बैठा हुआ है, और जिसमें बैठा हुआ होता है ना, उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि मेरे में कोई देह अभिमान है, मैं राइट ही हूँ, मैं जो सोचता हूँ जो करता हूँ वो राइट है। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है। माउंट आबू में जाते हैं तो वो तो अच्छा स्थान है ना, तो घूमने फिरने का भी है, तो एकांत में बाबा को याद करो।
शांति का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो। मन मधुबन हो, दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास। अमर त्याग की दीप शिखा बनी, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा यहाँ घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, भल चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय बाप की याद में रहे। को और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई, ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। बाबा ने कहा भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत निडर होते थे, जानवर आदि कोई से भी डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है तो बाबा ने कहा पहले वो सतो प्रधान होता है, फिर रजो और तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वो ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन आदि मिलता था, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने के कारण ताकत कम हो गई है। अब ये पॉइंट पूरी हुई तो बाबा राय देते हैं
यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति का बहुत अच्छा चांस है। यहाँ तुम आते ही हो, मधुबन किस लिए जाते हैं? कमाई करने। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो कि बाबा आशीर्वाद करेंगे। बाबा कहता है कुछ भी नहीं। सुना? बाबा जो ये शिक्षा दे रहा है वही बाबा की आशीर्वाद है, और शिक्षाओं पर चलना वो बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। वो साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं योग कैसा करो? योग कैसा करो? बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा ने कहा जिन बन करके बुद्धि का योग ऊपर लगा दो। जिन काम हुआ नीचे किया और फिर बुद्धि ऊपर, तो जिन बन करके बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन की कहानी है ना, बोला हमको काम दो, तो बाप भी तुमको डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। याद में रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हाँ? बाबा ने कहा माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को याद जरूर करेंगे। वो अपना माथा मारती रहे, लेकिन हमारा जो काम है बाबा को याद करना, हम अपने कार्य में लगे रहेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते रहो, बाप को याद करो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वो ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात ही ये है। कौन सी? सतो प्रधान जरूर बनना है। मैं कहा ना आज का अंडरलाइन महावाक्य है। तो बाप को याद भी करना है, और सतो प्रधान बनेंगे याद से ही ना। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद आएगा और फिर राजाई भी याद आएगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वो तो फिर हठ योग हो जाता है। माने कई ऐसे लेट जाते हैं, कोई आवाज़ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हमारा हठ योग नहीं है। आत्मा जागृत स्थिति में है, स्वस्थिति में है। तो बाबा ने कहा ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते बाप की याद में रहो। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा ये भोग आदि की भी ये रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। क्या जाना ट्रांस में उसमें कोई प्राप्ति है? वो बाबा कहता है वो कुछ नहीं है, पर एक रस्म रिवाज है बाबा को भोग स्वीकार कराने की। ये न ज्ञान है न योग है, ट्रांस में जाना। साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। फिर बाबा कहता है बहुतों को साक्षात्कार हुए और आज है ही नहीं।
माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी भी आश नहीं रखना। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर के सबकी सद्गति करते हैं। बाबा ने कहा ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। कितना बारी आज की मुरली में ये शब्द आया है। अब फिर बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्कर लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए, अब तो वापस घर चलना है। ये बातें और कोई कह न सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि होते हैं। ये बेखत की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेखत का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये उस्ताद टीचर है, ये बहुत बड़ा उस्ताद है। कौन? हमारा बाबा। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। बाबा कहता है अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते हैं। शुरू में तुम जब भट्ठी में थे तब मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से अंदर सोए रहते हैं। बाहर से कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा सब समझाते रहते हैं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। हर कमज़ोरी पर बाबा बच्चों का ध्यान खिंचाता है। चलना ना चलना हमारा काम है। बाबा ने कहा फिर कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पक्के कौन कौन हैं, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हाथ खड़ा करो। सच में पक्के हैं? सच में पक्के हैं? प्यार करो तब तो हर्जा नहीं है, और ठुकराओ तब? हाँ, बाबा नहीं ठुकराते हैं, पर अगर कोई ऐसा पेपर आ गया तो पास होंगे। ये पढ़ाने की बात है, क्योंकि यहाँ ही देह अभिमान आता है, यहाँ कंपैरिजन आता है। बाबा नहीं ठुकराता है, लेकिन प्यार से तो सब चलते हैं। आपकी महिमा होती रहे, मेरी महिमा होती रहे, हम खुश हैं, हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसी कोई ब्रेक आ जाए जहाँ किसी भी कारण से
देह भान से मुझे ऐसा फील हो मेरा अपमान हुआ, देह भान से ही अपमान की फीलिंग आती है ना, फिर आता है इससे तो घर बैठ कर के योग करेंगे, मुरली तो कहाँ भी मिलती है, घर में मुरली पढ़ेंगे, वहाँ जाओ तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ये सारी माया की चाल है, ये कमज़ोरी है। इसलिए बाबा पढ़ा रहा है एक बाबा और बाबा का ज्ञान। हमारा जो निश्चय का फाउंडेशन हो वो ज्ञान के आधार पर, अपने दिव्य विवेक के आधार पर मजबूत होना चाहिए। माया तो अनेक प्रकार के पेपर ले रही है और लेगी। अच्छा, तो बाबा ने कहा हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। सच ये है और प्रैक्टिकल देखने में आता है, चलाया जा रहा है इसलिए तो चल लेते हैं, और अगर बाबा की श्रीमत और नियम मर्यादा पर कंप्लीट चलाया जाए तो ताकत नहीं है। जैसे दादियों को बाबा ने पक्का किया, ये नहीं तो नहीं। अभी क्या है, ऐसा मुझे ये नहीं कहा, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं चलाया, मैं घर, हम अपने बाबा को नहीं छोड़ेंगे, हम बाबा को घर में बैठ कर के याद करेंगे। संस्कार परिवर्तन की ताकत बहुत कम है। खुद की रीति से अच्छे चल रहे हैं। जैसे बाबा नहीं दादियों को कहता था, बच्ची अभी इस सेकंड यहाँ जाओ, अभी ये ऐसा छोड़ दो, ऐसा कर दो, तो सब समर्पित बुद्धि से जी बाबा। तो वो बाबा पढ़ा रहा है, हमें पढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में मन में ये कमज़ोर संकल्प नहीं आना चाहिए कि बाबा का घर हम छोड़ दें, अथवा इससे वो अच्छा हम घर बैठ कर के पुरुषार्थ करें। नहीं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार 5000 वर्ष के बाद हमें मिला है। अच्छा, इतना अच्छा हमारा परिवार है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो थोड़ी सी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। बाबा कितना अच्छा बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं है। जो लिखे, योग होगा तो लिखने की भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं ये अच्छी रीति सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से ख़त्म हो जाता है। यहाँ सुनते सुनते ख़त्म हो जाता है, तो बाहर जाने से तो क्या होता होगा। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। अब किसी को कोई संकल्प चला होगा तो उसको बाबा कह रहे हैं हम कमाई कर यज्ञ को दे, ऐसा ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट करना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों के कल्याण के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहते हैं, तुम क्यों माथा मारते हो। ये करें ये करें, ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वो अभी भी बोएंगे। यज्ञ का चिंतन तुम नहीं करो। ये भी एक माया की प्रवेश था कि मैं पढ़ा लिखा, मेरे पास में ये है, इससे तो हम सेवा करें, जॉब करें, तो यज्ञ में धन की मदद करें। बाबा कहता है उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तुम लेते हो या देते हो? क्या करते हैं?
और उसको संकल्प आया दें, मैं कमाई करके दूं, इसलिए बाबा ने कहा भगवान से तुम लेते हो या देते हो, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम युग पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना है। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बाबा उसी बात पर आता है, बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। फिर बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। ये है पढ़ाई, बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। कई कारण देते हैं ना, रात को इतना देरी से फिर सारा दिन बिजी रहते हैं, वो फिर आपका अपना मैटर है। बाबा कहता है याद की यात्रा के लिए, पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर निकालो। स्वीट बाप और स्वर को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखेला माना सुख वाला। ब्रह्म की याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक कोई नहीं जाता है। ब्रह्म को वो याद करते हैं तत्व को, उसका मतलब ब्रह्म लोक चले जाते हैं, वो कोई नहीं जाता। आप ही शरीर छोड़ दें, ये हो सकता है। कई फास्ट रख कर के शरीर छोड़ते हैं, अन्न जल छोड़ देते हैं, वो फिर दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं बाप तो कहते हैं खाओ पियो, लेकिन बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। खाओ पियो तो याद हो जाएगा, लेकिन बाप को याद करो तो अंतमति सुगति होगी। और शुरू से देखो बाबा ने हमेशा बैलेंस रखा है, अच्छे से अच्छा खिलाया तो बाबा ने फिर छाछ और ढोडा खिला करके भी कसौटी ले ली। अभी भी बाबा अच्छे से अच्छा खिलाता है, हर गुरुवार भोग खिलाता है, हर फेस्टिवल पर खाते पीते। फिर तपस्या बट्ठी भी हमें करनी है। तो बाबा कहता है अंतमति सुगति हो जाएगी, मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी बनना है। अपने को
आपे ही मदद कर कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा और पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होंगी। सुना? ढेर जब होंगे, जब ज़्यादा होंगे तो हर एक के अलग अलग संस्कार, स्वभाव, बातें, तो संगठन जितना बड़ा होता जाता, बातें भी उतनी बड़ी होंगी। लेकिन अपनी सेफ्टी तब है, कब? जब देखते हुए न देखें और सुनते हुए न सुने। वो सेफ्टी का साधन। अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, समझो मेरी जिम्मेवारी है, सुनना पड़ता है, तो बाबा कहता है पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया, उसके बाद फुल स्टॉप। उसकी उस बातों पर, कमज़ोरियों पर चिंतन नहीं चले। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज का सोमान है, मैं सदा उपराम हूँ। बाबा का अव्यक्त इशारा है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों, कैसे अनुभव हों? मेरे नहीं हैं। हम तो कहते हैं ये मेरा संस्कार है। बाबा ने कहा ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। इसके लिए 2 धारणाएं बाबा ने बताई हैं। पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी बातें ऐसे जैसे न मालूम कितनी पुरानी हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक
अपनी बुद्धि से उपराम। दूसरा, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। तो बाबा ने कहा, मैं ये समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। सुना, दो बातें बाबा ने कही थी ना। पहला था बुद्धि से, दूसरा संस्कारों से। तो संस्कारों के लिए क्या कहा, मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से न्यारे हो जाओ। बुद्धि के लिए क्या कहा, मैं समझती हूँ, इस मैंपन से बाबा ने कहा न्यारे हो जाओ, उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। सुना, जहाँ मैं शब्द आता वहाँ बाप दादा, जहाँ मेरी समझ आती वहाँ श्रीमत याद आए। ओम शांति।